पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत पाकिस्तान सीमेवर सध्या तणावाचे वातावरण सुरू असताना स्पेशल रिपोर्ट घेण्याकरिता पालघर न्यूज नेटवर्क देखील सीमेवर पोहोचले आहे। भारत पाकिस्तानच्या इंडो पाक बॉर्डर गुजरात राज्याच्या सीमेवर असलेल्या नडा बेट जवळील 0 पॉइंटवर आमची टीम आढावा घेण्यासाठी पोहोचली आहे। या ठिकाणी टुरिझम पॉइंट असून मोठ्या संख्येने पर्यटक न घाबरता येत आहेत। जाणून घेऊया याबाबतचा एक स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मी आलो आहे गुजरात राज्याच्या इंडो पाक या बॉर्डरवर। भारत आणि पाकिस्तानची जी बॉर्डर आहे त्याला इंडो पाक असं या ठिकाणी म्हणतात आणि इंडो पाकच्या या बॉर्डरवर मी आलेलो आहे। खरं म्हणजे हा जो परिसर आहे गुजरातचा कच्छ जवळचा असलेला नड बेट म्हणून आहे आणि हा नड बेट म्हणून या ठिकाणी टुरिझमसाठी सध्या सर्वांचे आकर्षण बनलेलं आहे। आपण पाहिलं असेल अगदीच काही दिवसापूर्वी या भारत पाकिस्तानचं तणावाचं वातावरण सुरू झालेलं आहे। पहलगाम हल्ला झाला, आतंकवाद्यांकडून निष्पाप पर्यटकांवर जो हल्ला झाला त्याचा सर्वत्र आता पडसाद पडत आहेत आणि त्या दृष्टिकोनातून आता भारत पाक सीमेवर सुद्धा आता तणावाचे वातावरण आहे। एकीकडे पाकिस्तान आतंकवाद्यांना पोसत आहेत आणि यांना आतंकवाद्यांना पोसून ज्या प्रकारे हे जे भ्याड हल्ले केले जातात त्याचा सर्वत्र जगभरात निषेध व्यक्त केला जातोय। सध्या टुरिझम क्षेत्रामध्ये पाहिलं तर भारतातील पर्यटक हे जे गुजरातचं जे टुरिझम पॉईंट आहे त्या ठिकाणी येत आहेत। चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद आहे। अजूनही लोकांची जी भीती होती वाटत होती पण तसं काही बघायला मिळत नाहीये। इंडो पाक जो बॉर्डर आहे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येत आहेत, चांगला साथ मिळत आहे। आम्ही सुद्धा या ठिकाणी पोहोचलोय आणि इथला आढावा घेतला आहे आम्ही। जय भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या कहेंगे अभी जो पहलगाम में हमला हुआ उसमें हमला होने के बाद भी आज टूरिज्म जो है बॉर्डर पे यहाँ पे जो जा रहा है इंडो पाक बॉर्डर है गुजरात का, यहाँ पे काफी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। क्या कहेंगे, कुछ डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा है। कॉन्फिडेंस बहुत है आर्मी पे, वो अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड दैट्स गुड। थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि इधर तक ही जाओ वगैरह, वो हमारी सेफ्टी के लिए है, बाकी कोई डर नहीं है। डर होता तो इधर होते नहीं। अच्छा, ये इंडो पाक बॉर्डर गुजरात में नडा बेट पे है, कैसा लग रहा है? मतलब कैसा है टूरिज्म के लिए? मज़ा आ रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस है। फुल सिक्योरिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसा। और अभी पहलगाम में जो हुआ है उसकी वजह से सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ा दी है और जहाँ तक हमको जाने देते थे लिमिट थी उससे थोड़ी और कम कर दी है। मतलब पूरा अंदर बॉर्डर तक अंदर जाने नहीं देते। घूम के एक अलग ही मोटिवेशन आ रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देशवासियों, मुझे खुद के आर्मी पे इतना प्राउड है कि ये सब इतना होने के कारण भी बॉर्डर पे और घूमने जाने का मन कर रहा है। ऊपर से यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, अलग ही मोटिवेशन आ रहा है आर्मी ज्वाइन करने का। ड्रीम तो है आर्मी ज्वाइन करने का, हो सके तो पूरा सही है और अपने देश को सपोर्ट करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। आज जी, मेरा नाम प्रायुष प्रजापति है। हम इधर नडा बेट आए हैं, हम हमारी कॉलेज की ओर से। हमारी कॉलेज का नाम है LD इंजीनियरिंग। तो इधर हम आए हैं कॉलेज की ओर से। तो इधर हम आके देखा तो ऐसा लगा कि आर्मी के लोग इधर कर रहे हैं कुछ, और ऐसे देखने से हमें वो प्रोत्साहन मिलता है कि हमारा देश है कुछ तो इस लेवल पे ही तो है ही। और हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे आर्मी लोग इधर इतने भी धूप में, हम थोड़ी देर भी घूम रहे हैं तो हमें इतनी धूप लग रही है और वो लोग कड़ी धूप में ऐसे खड़े रहते हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है हमें थैंकफुल है उन लोगों को। भारत माता के जय हो। भारत माता के जय हो।
माझ्या पाठीमागे जो हा परिसर आपण पाहत आहात स्टेडियम सारखा, हा या ठिकाणी परेड होते जी भारतीय लष्कर आहे म्हणजे BSF आहे फोर्स, या BSF कडून या ठिकाणी परेड केली जात असते संध्याकाळी 5:30च्या दरम्यान. आता वाजलेले आहेत 3:30 वाजून 30 मिनिटं झालेले आहेत. जवळपास चांगला उन्हाचा तडाखा या ठिकाणी पडलेला आहे आणि खूप सुंदर हे पर्यटन स्थळ आहे. या ठिकाणी प्रत्येक भारतीयाने भेट द्यावी. आम्ही या ठिकाणी पोहोचलोत. आपण पालघर न्यूज नेटवर्कच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला हा परिसर दाखवत आहोत. सध्या भारत पाकिस्तानचं जरी तणावाचं वातावरण असलं तरीही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात टुरिस्ट येत आहेत. आपण तेही तुम्हाला व्हिज्युअल दाखवू. आता मी जो आलो आहे हा परेडचा भाग आहे. या ठिकाणी संध्याकाळी परेड केली जात असते.